नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टूडेंट चैनल पर। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। इस प्रकार भारत की धर्मनिरपेक्षता न तो पूरी तरह धर्म के साथ जुड़ी है और न ही इससे पूरी तरह तटस्थ है। उल्लेखनीय है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद मामले में दिए अपने निर्णय में धर्मनिरपेक्षता को भारत की आधारभूत संरचना का हिस्सा माना है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने इन्हीं मूल्यों के आधार पर पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से सैद्धांतिक रूप में भिन्न है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता अपने शुरुआती समय से ही तीखी आलोचनाओं का विषय रही है, जिसको लेकर कई तर्क भी दिए जाते रहे हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी है, लेकिन भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म विरोधी नहीं है। इसमें सभी धर्मों को उचित सम्मान दिया गया है। उल्लेखनीय है कि धर्मनिरपेक्षता संस्थाबद्ध धार्मिक वर्चस्व का विरोध तो करती है, लेकिन यह धर्म विरोधी होने का पर्याय नहीं है। धर्मनिरपेक्षता के विषय में यह भी कहा जाता है कि यह पश्चिम से आयातित है, अर्थात ईसाईयत से प्रेरित है, लेकिन यह सही आलोचना नहीं है। दरअसल भारत में धर्मनिरपेक्षता को प्राचीन काल से ही अपनी एक विशिष्ट पहचान रही है। यह कहीं से आयातित नहीं है, बल्कि मौलिक है। भारत की धर्मनिरपेक्षता पर अल्पसंख्यक वाद होने का भी आरोप लगता रहा है। उल्लेखनीय है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अल्पसंख्यक अधिकारों की पैरवी जरूर करती है, मगर यह पैरवी न्याय के अनुसार होता है। ऐसे में अल्पसंख्यक अधिकारों को विशेष सुविधाओं के रूप में नहीं देखना चाहिए। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र वस्तुतः इसी वजह से बरकरार है कि वह न तो धर्मतांत्रिक है और न ही वह किसी धर्म को राजधर्म मानता है। इसके बदले इसने धार्मिक समानता हासिल करने के लिए अत्यंत परिष्कृत नीति अपनाई है। इसी नीति के चलते वह अमेरिकी शैली में धर्म से विलग भी हो सकता है या ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ संबंध भी बना सकता है। उल्लेखनीय है कि भारतीय राज्य धार्मिक अत्याचार का विरोध करने हेतु धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है। यह बात अस्पृश्यता पर प्रतिबंध, 3 तलाक, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश जैसी कार्रवाइयों में भी झलकती है। इसके अलावा शांति, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय राज्य सत्ता तमाम जटिल रणनीतियां अपना सकती है। अतः स्पष्ट है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अथवा सहिष्णुता से काफ़ी आगे तक जाता है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इसकी खामियों को दूर किया जाए। सरकार को चाहिए कि वह इसका संरक्षण सुनिश्चित करें। चूँकि धर्मनिरपेक्षता को न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा मान लिया गया है, धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक जनादेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक आयोग का गठन भी
किया जाना चाहिए।